जय यीशु। पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के संविधान की घोषणा कर रहे हैं। पहला घोषणा में उसने बताया, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, जो अनाविम यावे है, ईश्वर के गरीब है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। दूसरा घोषणा में वह कहते हैं, धन्य है जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। दुनिया के नजरिया में देखें तो जो अग्रसर होता है, जो आंदोलन करते हैं, जो आक्रमण करते हैं, देश ऐसे लोगों के लिए है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, नम्र बनो तो देश प्राप्त होगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 में हम देखते हैं, पिता इब्राहिम के चरवाहे और भैया लोत की चरवाहों के बीच में झगड़ा होता है। इब्राहिम लोत से आग्रह करते हैं कि एक भूमि आप चुने और जो भूमि आप चुनेंगे मैं शेष भाग ले लूंगा। अध्याय 13 वाक्य 10 में हम देखते हैं, लोत आंखें ऊपर उठाकर देखा, प्रभु की वाटिका मिस्र देश जैसे समस्त यर्दन नदी के तट 100 वार तक अच्छी तरह सींची हुई है। इसलिए लोत ने समस्त यर्दन नदी की घाटी अपने लिए चुना और अब्राहम दूसरे भाग में जाते हैं। दुनिया के नजरिया से देखे तो लोत भाग्यशाली और संपन्न बन गए हैं, लेकिन हम देखते हैं इब्राहिम को प्रभु समृद्ध बना दिया। सारे बाइबल में इब्राहिम की चर्चा कर रहे हैं। आज हम भी इब्राहिम के बारे में मनन चिंतन करते हैं, लोत के बारे में नहीं। गणना ग्रंथ अध्याय 12 में हम देखते हैं, हारून और मिरियाम मूसा के विरुद्ध खड़ा होता है। अध्याय 16 में हम देखते हैं, कोरा, दातान और अबीराम मूसा के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। दोनों अवसर पर मूसा नम्रता पूर्वक प्रभु की राह चलते हैं। इसलिए गणना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 3 कहते हैं, मूसा इस दुनिया के सभी मनुष्यों में सबसे नम्र था। सारे बाइबल पुराना विधान और नया विधान मूसा के बारे में चर्चा करते हैं, अबीराम या कोरह के बारे में नहीं। सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट अपना देशवासी फ्रांसिस असीसी के बारे में कहते हैं, फ्रांसिस ने जो राष्ट्र बनाया है वह राष्ट्र मेरे राष्ट्र की अपेक्षा ज्यादा स्थिर है। प्रभु यीशु यही कहते हैं, जो नम्र है उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। ये दोनों आशीर्वचनों के लिए अगर पुराने विधान से हम कोई आधार वाक्य ढूंढेंगे तो हमको मिलते हैं इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 1। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का, कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। स्तोत्र ग्रंथकार अध्याय 37 वाक्य 11 हमारे हिंदी बाइबल में 36 ब्रैकेट में डाला है। उसमें बताते हैं, हिंदू विनीत देश के अधिकारी होंगे और पूर्ण शांति में आनंद मनाएंगे। तीसरा आशीर्वचन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। इसके आधार वाक्य है इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 2। ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष और प्रभु के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं और विलाप करने वालों को सांत्वना दूं। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 1 कहते हैं, तुम्हारे प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। चौथा आशीर्वचन है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5
वाक्य 6 में हम यह देखते हैं, यहाँ पर धार्मिकता माने जस्टिस नहीं है, राइटियसनेस है। राइटियसनेस, धार्मिकता, इस शब्द का अर्थ यह है प्रभु ईश्वर जो जीवन शैली हमसे चाहते हैं उस जीवन शैली को धार्मिकता कहते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्य 9 इस आशीर्वादन के लिए आधार है। उसने प्यासों को पिलाया और भूखों को तृप्त किया। इस दुनिया जिन बातों को अभिशाप और विनाश के रूप में देखते हैं, जैसे गरीबी और पीड़ाएं, ये स्वर्ग राज्य के नागरिकों के लिए आशीष और वरदान है, क्योंकि ये उनके लिए मुक्ति पाने का रास्ता है। प्रभु यीशु के शिष्य इन निषेधात्मक और प्रतिकूल बातों का कैसे सामना करना है, यह सुसमाचार सिखाता है। 3 प्रश्न मैं पूछता हूं। पहला प्रश्न, लोत ने आंखें उठाकर देखा कि समस्त यर्दन घाटी इतना समृद्ध है। ये कौन सा वाक्य में कहा, कौन सा किताब में हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा आशीर्वचन के बारे में 2 टेक्स्ट हम लोग बताए पुराने विधान के, इसायास नबी के अध्याय 61 वाक्य 2 और एक और टेक्स्ट हमने बताया इसायास नबी के ग्रंथ से ही, वह कौन सा भाग है। तीसरा प्रश्न ये है, चौथा आशीर्वचन के आधार में हम लोग बताए स्तोत्र ग्रंथकार के एक वचन को, उस वाक्य और अध्याय कौन सा है। आप जवाब टाइप करके कमेंट्स बॉक्स में चार्ट के जो जगह है वहां पर टाइप करके एक साथ सेंड कीजिए। आने वाला एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय यीशु।